नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच तनाव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। ट्रंप ने फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ये धमकी फ्रांस द्वारा अमेरिका के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार के बाद दी गई। ट्रंप ने न सिर्फ सार्वजनिक मंच से मैक्रो पर हमला बोला, बल्कि उनका एक निजी टेक्स्ट मैसेज भी सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिससे कूटनीतिक मर्यादाओं पर भी सवाल उठे हैं। अमेरिका द्वारा प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस का उद्देश्य वैश्विक संघर्षों के समाधान के लिए एक नया मंच तैयार करना है, जिसकी शुरुआत गाजा में सीज फायर और पुनर्निर्माण से होनी है। इस बोर्ड में 3 साल से अधिक की सदस्यता के लिए देशों को $1 अरब का योगदान देना होगा। फ्रांस ने इस बोर्ड में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा है कि वह ऐसे किसी ढांचे का हिस्सा नहीं बनेगा जो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल उठाता है। पेरिस ने ट्रंप की धमकी को ब्लैकमेल और क्रूर करार दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, मैं उनकी वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगा दूंगा और वे शामिल हो जाएंगे, लेकिन उन्हें शामिल होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया, मैक्रो जल्द ही सत्ता से बाहर होने वाले हैं और अगर फ्रांस ने शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। ये बयान उस समय आया है जब फ्रांस ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के उस तर्क का मजाक उड़ाया था जिसमें उन्होंने ट्रंप के ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक रूप का बचाव किया था। ट्रंप ने बाद में मैक्रो का एक निजी संदेश भी सार्वजनिक किया, जिसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ईरान और सीरिया के मुद्दों पर सहमति जताई थी, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के रुख पर हैरानी व्यक्त की थी। इसी संदेश में मैक्रो ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ट्रंप और अन्य G7 नेताओं से मिलने का प्रस्ताव भी रखा था। उन्होंने यहां तक कहा कि वे यूक्रेनियन, डेनिश, सीरियाई और रूसी नेताओं को भी बातचीत के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और ट्रंप को डिनर पर ले जाने का ऑफर भी दिया था। ट्रंप का ये रुख उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति के अनुरूप देखा जा रहा है, जिसमें वे व्यापारिक दबाव का इस्तेमाल कर सहयोगी देशों पर अपनी विदेश नीति थोपने की कोशिश करते हैं। उनके दूसरे कार्यकाल में यूरोपीय सहयोगियों पर दबाव और बढ़ा है। इससे पहले भी ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंपने की मांग को लेकर यूरोपीय देशों पर 10 से 25% तक टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। हालांकि ट्रंप का दावा है कि वे यूरोप को बचाने में रुचि रखते हैं और ट्रांस अटलांटिक रिश्तों को मजबूत मानते हैं। इस टकराव की जड़ें ट्रंप की राष्ट्रवादी विदेश नीति में है। 2025 में जारी अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी यानी NSS में यूरोपीय संघ को एक एकीकृत राजनीतिक इकाई के बजाय राष्ट्र राज्यों के समूह के रूप में देखने का संकेत मिलता है। ट्रंप प्रशासन EU के डिजिटल और व्यापारिक नियमों को अमेरिकी हितों के खिलाफ मानता है। इसी सोच के तहत अमेरिका संयुक्त राष्ट्र जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका को चुनौती देने के लिए नए मंच जैसे बोर्ड ऑफ पीस खड़े कर रहा है। यूरोप में इस नीति को पहले कार्यकाल की तुलना में ज्यादा आक्रामक और शत्रुतापूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अमेरिका और यूरोप के रिश्ते पूरी तरह टूट जाएंगे, ऐसा होना फिलहाल मुश्किल दिखता है। इतिहास गवाह है कि व्यापारिक विवादों और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद ट्रांस अटलांटिक संबंध टिके रहे हैं, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि भरोसे में दरार आई है। यूरोपीय अधिकारी अब अमेरिका को पहले जैसा विश्वसनीय साझेदार नहीं मान रहे हैं और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। जैसे यूक्रेन के समर्थन में कोलिशन ऑफ द विलिंग, यूरोपीय संघ के पास भी जवाबी उपाय मौजूद है, जिसमें एंटी-कोसन इंस्ट्रूमेंट और अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ शामिल है। आने वाले वर्षों में ग्रीनलैंड, यूरोपीय सुरक्षा और EU की राजनीतिक संरचना जैसे मुद्दे अमेरिका यूरोप संबंधों की बड़ी परीक्षा होगी। कुल मिलाकर ये रिश्ता पूरी तरह टूटने की बजाय एक नई, ज्यादा तनावपूर्ण और यथार्थवादी दिशा में बढ़ता दिख रहा है, जहां सहयोग के साथ टकराव भी स्थायी तत्व बनता जा रहा है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।